अपना एनालिसिस जहाँ पे सर आपको बताएंगे एक टाइम में कुछ घंटे आप यहाँ पे वो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़ा नहीं आएगा। वो घर पे जो हो एक बैकअप माइंड चलते रहना चाहिए कि यार मैंने क्यों नहीं किया या मैं और कैसे बेटर कर सकता हूँ। चाहे वो जीडीओ में हो, रॉकी सर इंटरव्यू लेते हैं, ऋषि सर का यहाँ पे है, एक प्रोसेस ये मेंटेन रखो कि मेरे को खुद को पिछले दिन से बेटर करना, चाहे वो थोड़ा सा ही हो, किसी भी एक डोमेन में हो, लेकिन बेटर करना है ये हैबिट में आना चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत स्टडी अप्रोच है जो मेरे को बहुत हेल्प करी है कि हाँ मैं खुद से बेटर करता रहूँगा, इवेंचुअली वो हो जाता। आप लोगों से कुछ पर्सनल क्वेश्चन डाउट किसी को भी पूछ लो। पहले एनडीए वगैरह तो नहीं, मेरा पहला एफकैट मैंने दिया, मेरा पहले रिटर्न था, एक मेरा रिटर्न नहीं निकला था, उसके बाद मैंने दूसरा एफकैट दिया और फिर मैं मेरा कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं, कोई एनडीए सीडीएस कुछ भी नहीं। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और मैं साइड बाय साइड और सर्विसेज के लिए तो मैंने एफकैट दिया था। मेरे नहीं, मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो उसकी तैयारी के दौरान मैंने एफकैट दिया था। वो प्रिपरेशन खत्म करी, एफकैट की प्रिपरेशन चालू कर दी, पेपर के साथ एफकैट का पेपर के साथ मतलब बेसिक जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कोर वही है, थोड़ा ग्रेजुएट लेवल इंटरव्यू में ऊपर नीचे हो जाता है। आपका सब्जेक्ट का डोमेन है, सीडीएस में बहुत वास्ट कोर्स है, उसमें सारी जनरल नॉलेज आती है, यहाँ थोड़ा लिमिटेड है। बेसिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, एयरफोर्स की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, उस पर थोड़ा फोकस है। सीडीएस में तो साइंस का भी बहुत ज़्यादा इन-डेप्थ क्वेश्चन एनालिसिस होता है, इसमें इतना नहीं। सीडीएस के कंपैरिजन में और शायद एनडीए के कंपैरिजन में भी इजी है रिटन एग्जाम, बाकी एसएसबी का प्रोसेस तो सेम ही है। हाँ सब तीनों एनडीए सीडीएस एफकैट तीनों सेम है। वो क्या आती है, हाउ डिड यू वर्क ऑन देम? थॉट प्रोसेस आपको अपना सही करना होता है। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जो ऑफिसर के साथ होता है वो अच्छा नहीं होता, उसमें मेरे को लाइन से बहुत सारी कमियां समझ में आ गई थी इंटरव्यू के दौरान ही कि हाँ ये बहुत सारा कुछ गलत हो गया है, तो अब इसको काम करना है। तो आपको जैसे सबका इंडिविजुअल है, किसी का कोई अप्रोच गलत कर गई कि एक बिल्डिंग में आग है नहीं उस फोटो में, पर अपन को आग दिख रही है, क्यों दिख रही है? क्योंकि अपने बैक ऑफ द माइंड कहीं कुछ है कि यार ये तो कुछ गलती हो रहा है। वो अच्छा भी हो सकता है, अगर आग दिख रही है, वो फायर फाइटर आपका मेन कैरेक्टर उसको बचा भी सकता है, पर आपने एक विक्टिम बनाया कि वो आग में से बच के भाग रहा है। तो ऐसे आपको थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। कभी आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, बोलचाल की कमी हो सकती है, आप सोशल नहीं हो इतने, थोड़ा आपका बात करने का तरीका नहीं है, आप बहुत रिजर्व नेचर के हो या बहुत ही थोड़ा एरोगेंस सा है, तो वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको अपने जैसे जैसे पता लगे कि भाई हाँ मेरे को इस स्टोरी ने कमी नहीं थी, तो क्या मैं मेरी पर्सनालिटी में ये प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल ये नहीं करना है। एसएसबी में नहीं, एसएसबी में आपकी पर्सनालिटी ही आपको आगे लेके जाएगी। सिविल सर्विसेज आप प्रिपेयर करते तो आप नॉलेज की तरफ ज्यादा आपको लर्निंग ग्रास्पिंग वही चलता रहता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तक नहीं पहुंचती सिविल सर्विस की प्रिपरेशन। आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको पढ़ाई है, तो आप उसको पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, समझ रहे हो, पेपर दे रहे हो। यहाँ पे इंटरव्यू बेसिस पे वो बहुत आगे आप मेंस प्री क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, फिर तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस, बहुत आईआईटी में। एसएसबी में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का कोई इनपुट नहीं होता, बस ये है कि आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाती है, थोड़ा काफी सारे टॉपिक से अवेयर हो जाती हो, आपको सोशली इंटरनेशनल रिलेशन और सब पे अवेयरनेस बढ़ जाती है। दैट्स इट।